आपके संस्कृत का अध्याय 3 है, जिसमें भरत के बारे में बताया गया, जिनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ये शकुंतला के पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला के। दुष्यंत और शकुंतला की पूरी कहानी आपको अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें मिल जाएगी नाटक में। ये काफ़ी लंबा बड़ा नाटक है। इसके 7वें अध्याय में सर्वदमन का वर्णन किया गया है और सर्वदमन की कहानी हम वहीं से लिए हैं। तो इस कहानी को प्रस्तुत है आपके सामने। ये कहानी एक एक लाइन पढ़ के हम उसका अनुवाद करेंगे हिंदी में, तो ध्यान से देखिएगा। तत् प्रविशति तपस्विनीभ्यः सह बाला, यानी कि उसके बाद वहाँ पर प्रवेश करती हैं तपस्विनी और उसके साथ बालक जो है, 2 तपस्विनी और एक बालक वहाँ पे प्रवेश करते हैं। बालः जुम्भस्व सिंह दंतास्तय गणेश्य। जुम्भस्व, जुम्भस्व का मतलब होता है जम्हाई लेना। जुम्भस्व सिंह यानी शेर, जम्हाई लो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। ये कौन कहता है? बालक, जो छोटा सा बालक उन दोनों तपस्वियों के साथ रहता है, वो कहता है कि सिंह जम्हाई लो, मैं तेरे दांत गिनूंगा। प्रथम तापसी, तापसी मतलब जो तपस्विनी है, प्रथम तपस्विनी कहती अविनीत कथम न अपत्स्य दृशानी सत्यानि पीड़यसि। वो कहती है कि विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान पाले गए इन प्राणियों को पीड़ा दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो। द्वितीय तापसी ऐसा केसरिणी त्वं लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम नामुच्यसि। यानी कि दूसरी तपस्वी उसी समय बोल पड़ती है, कहती है कि यह शेरनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी अगर तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ते हो। यहाँ पर केसरनी का अर्थ है सिंहनी, फीमेल शेर होता है जो, फीमेल शेरनी, उसको कहते हैं सिंहनी। बाला अहो बलीय भीतोऽस्मि इत्यधरम दर्श्यति। बालक जो बोलता है, ओहो मैं तो वास्तव में डर गया, ऐसा कहकर अपने होंठ बिचकाने लगता है, उन दोनों तपस्वियों को चिढ़ाने लगता है। कहता है हाँ मैं तो सही में डर गया, वास्तव में डर गया, व्यंग्य कहता है वो। प्रथमा तापसी वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुच्च अपरम त्रे क्रीणकम दास्यामि। जो पहली दासी है तापसी, वो बोलती है बेटा इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, तुझे दूसरा खिलौना खेलने को दे दूंगी। वो तापसी कहती है। बालः कुत्र अस्ति देहि तत् हस्त प्रसारयति। बालक कहता है कि कहाँ है खिलौना, दे दो फिर, हाथ फैलाते हुए कहता है हस्त प्रसारयति। राजा बालस्य हस्तम लेख्य कथा चक्रवर्ती लक्षणम प्ययेन धार्यते। जो राजा है, राजा देखता है, उधर से एक राजा आता है, राजा देखता है बालक को और बालक की तरफ देखते हुए वो कहता है कि कितने चक्रवर्ती लक्षण है इस बालक के, कितने चक्रवर्ती लक्षणों को धारण किए हुए है ये बालक, ऐसा कहते हैं राजा। द्वितीय तापसी सुव्रते न शक्यमेषः वाचामात्रेण विरम्यतुं गक्षमम उज्जात मृत्तिका मयूरम आनय अस्मे च उपहारः। सुव्रते, जो द्वितीय तापसी रहती है, द्वितीय जो वहाँ पे तपस्विनी है, वो कहती है, सुनकर कहती है सुब्रते, सुब्रता यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता है, तुम मेरी कुटिया में जाओ, वहाँ जो मिट्टी का मोर है उसे लेकर आओ और इसे दे दो। तापसी कई बार मना करती है, मना करने के बावजूद जब बालक नहीं मानता उस शेर से खेलना, तब वो कहती है कि कुटिया में जो मोर रखा हुआ है उसे लेकर आओ, उसको दे दो, शायद ये मान जाए, शेर के बच्चे को छोड़ दे। नेक्स्ट है प्रथमा तापसी तथा इति निष्क्रांतः। वो कहती है कि अच्छा, ये कह के जो प्रथमा तापसी है वो वहाँ से चली जाती है
कुटिया की ओर मोड़ लेने के लिए। बालः यानी बालक, तावत अनयनैव क्रीडिष्यामि इति तापसी विलोक्य हंसती। वो कहती है, बालक कहता है कि जब तक मयूर नहीं आता मिट्टी का तब तक मैं इससे ही खेलूंगा, और खूब जोर से हंसने लगता है तापसी की ओर। द्वितीय तापसी। पाशं लोक्यति भवतु न माम्यं गणयति राजनमयोलोक्यं भद्रमुख इहि तावत् मोच्यानेन बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम। द्वितीय तापसी जो होती है वो राजा को देखकर, पीछे की ओर देखकर, पाश्यम लोक्यति, पीछे की ओर देखकर कहती है कि ये तो मेरी कहीं गिनती ही नहीं करता, गणना ही नहीं करता, ये बालक मुझे कुछ समझता ही नहीं है। फिर कहती है राजा की ओर देखकर, भद्रमुख, हे राजन, यही तावत मोच्यानेन बाध्यमानम बालमृगेन्द्रम, यानी कि हे महानुभाव, बालक द्वारा परेशान किए जा रहे इस सिंह को इस बालक से छुड़ा दीजिए। राजा उपगम्य सस्मितम अयि भो महर्षि कुमारम। जो राजा होते हैं वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे ये महर्षि कुमार, क्योंकि वो छोटा सा बालक लगता है राजा की नज़र में, उस छोटे से बालक से छुड़ाने से क्या है। द्वितीय तापसी। भद्रमुख नाय ऋषि कुमारा है। द्वितीय तापसी कहती है कि भद्रमुख ये ऋषि कुमार नहीं है। राजा अस्य आकृत्या व्यवहारेण च अहम पूर्वमेव आवागच्छम, यानी कि राजा कहते हैं उससे कि इसके आकार की समानता और व्यवहार से मुझे पहले ही आभास हो गया था कि ये ऋषि कुमार नहीं है। द्वितीय तापसी। उभ निर्वर्ण्यम आश्चर्यम। द्वितीय तापसी जो कहती है कि वो कहती है आर्य, दोनों की ओर देखती है, एक बार उस जो ऋषि कुमार है छोटा सा सर्वदमन, उसकी ओर देखती है, और एक बार वो राजा की ओर देखती है। दोनों की तरफ देखकर उसको बड़ा आश्चर्य होता है, और फिर तापसी कहती है कि आश्चर्य, यानी कि बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। दोनों की ओर देखती है और कहती है आश्चर्य से भी बड़ा आश्चर्य। राजा आर्य किम्यो। राजा कहते हैं कि आर्य कैसा आश्चर्य। आर्य मतलब एक सम्मान भरा, आदरणीय जिसको बोलते हैं, सम्मान भरा शब्द है। तो राजा कहते हैं आदरणीय कि कैसा आश्चर्य, किस बात का आश्चर्य है तुम्हें। द्वितीय तापसी। अस्य बालकस्य ते अपि समान कृति रीति। कहती है कि इस बालक का चेहरा आपके समान है, आपसे कितना मिलता जुलता है। और ये आश्चर्य है क्योंकि राजा उस कुटिया में घूमते हुए शायद पहली बार आए थे, उस तापसी ने देखा था, इसलिए वो कहती कि इस बालक का चेहरा आपसे मिलता हुआ एक बड़े आश्चर्य की बात है। राजा बालक मुपलालयन न चेन कुमारो अयम अथः कोऽस्य व्यपदेशः। वो कहता है, राजा कहता है कि उस बालक को प्यार करते हुए कहता है, जो बालक होता है छोटा सा ऋषि कुमार, उसके सर पे हाथ फेरता है, उससे थोड़ा सा लाड दिखाते हुए कहता है, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो यह किस कुल का है। द्वितीय तापसी जवाब देती है, तापसी कहती है पुरुवंश, यानी पुरुवंश कुल का है ये। तावत प्रविशति मयूर हंसता तापसी। इसके बाद हाथ में मयूर लिए हुए दूसरी तापसी, जो पहली तापसी थी जो गई थी मयूर लेने के लिए कुटिया में, वो प्रवेश करती है। प्रथमा तापसी। सर्वदमन शकुंतला वाण्यम पश्य। प्रथमा तापसी जो है वो कहती है, सर्वदमन इस शकुंतला के लावण्य को देखो। बालः सदृष्टिक्षेपम कुत्र या माम माता। जो बालक है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इधर उधर देखने लगता है, कहता है कहाँ है मेरी माता, कहाँ है। राजा किम वा शाकुंतलेत्यस्य मातुराख्यः। राजा कहते हैं क्या इस बालक की माँ का नाम शकुंतला है। उभे, उभे मतलब दोनों, उभे दोनों एक साथ कहती हैं, नाम सादृश्येन वांछितो मातृवात्सल्य।
नाम एक समान होने के कारण बेचारा ठगा गया, बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि उस जो मट्टी का मयूर था उसका नाम भी शकुंतल था और उसकी माँ का नाम यानी सर्वदमन की माँ का नाम भी शकुंतला था। द्वितीय तापसी वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रमत्व पश्य इति भणितो असि। द्वितीय तापसी जो है वो कहती है कि पुत्र, इस मिट्टी से बने शकुंतल यानी मोर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है। वो उसको समझाते हुए कहती है, द्वितीय तापसी फिर से उसी शब्द को कहती है समझाते हुए कि वत्स पुत्र, इस मिट्टी से बने हुए मयूर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा गया है आपसे, माँ को देखने के लिए नहीं कहा गया है। बालक रोचते में ऐसा भद्र मयूरा इत्री किरणकम आदित्य। वह बालक जो है कहता है कि यह जो मिट्टी का मयूर है मुझे बहुत भा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कहकर खिलौने को ले लेता है और खेलने के लिए चला जाता है। प्रथमा तापसी विलोक्य सोद्वेगम अहो रक्षाखंडकम मत्स्य मणिबंधे ना दृश्यते। प्रथमा तापसी जो है वो देखती है उद्वेग के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ देखती है और कहती है कि इसकी कलाई का रक्षा सूत्र कहाँ गया। यहाँ पे रक्षा कंडक से लिखा है जो, वो उसका मतलब होता है रक्षा सूत्र जो हम पूजा के बाद हाथ में बांधते हैं। तो बड़े आश्चर्य के साथ प्रथमा तापसी कहती है कि कहाँ गया मणिबंध जो उसने हाथ में रक्षा सूत्र जो बांधा हुआ था, वो दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ननु इदमस्य सिंह सावक बिमदयात परिभ्रष्टम इति आदतुम इक्षति। राजा कहता है कि इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, और कहता है कि घबराए नहीं, सिंह सावक के साथ खेलते हुए परिभ्रष्टम यानी सिंह सावक के साथ खेलते हुए उसके हाथ का जो रक्षा सूत्र है वो नीचे गिर गया होगा। यह कहकर राजा उस बालक को उठाना चाहता है, उस रक्षा सूत्र को उठाना चाहता है। उभे दोनों कहती हैं, दोनों तापसी एक साथ कहती हैं, माँ खलु राजा तत् ग्रहणाति कथ ग्रहीतम अनेन। माँ खलु मतलब मना करिए, ऐसा मत करिए राजा, मत उठाइए। आप वो कहती हैं दोनों, इसे मत उठाओ, ऐसा मत करो। तब तक राजा उसे उठा लेते हैं। कथम ग्रहितम अनेन, और वो दोनों तापसियाँ कहती कैसे उठा लिया, कैसे इस रक्षा सूत्र को उन्होंने उठा लिया। राजा आशीर्णेन किमर्थम प्रतिसिद्धा स्मः। वो कहता है, राजा आश्चर्य के साथ कहता है, हम किस लिए रोके गए हैं या हमें किस लिए रोका जा रहा था। प्रथमा तापसी ऐसा अपराजिता नाम औषधि एताम माता पित्रो आत्मनाम चा वर्जित्वा अपरो भूमिपतिताम न ग्रहणाति। अर्थात यह अपराजिता नाम की औषधि है। अपराजिता का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके, दोनों इसका अर्थ है। वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं उसके अलावा कोई दूसरा धरती पर गिरी हुई इस औषधि को कोई उठा नहीं सकता था। जो रक्षा सूत्र गंडक जो उसके हाथ में बंधा हुआ था वो एक औषधि बंधी हुई थी, उस औषधि को कोई दूसरा नहीं उठा सकता था। उसके बालक खुद और उसके माता पिता यही लोग उठा सकते थे, इसके अलावा उस औषधि को कोई और नहीं उठा सकता। राजा अथ ग्रहणति, मतलब राजा बड़े आश्चर्य के साथ पूछते हैं कि अगर उठा लिया तो, यानी यदि ले लेता तो क्या। प्रथमा तापसी ततस्तमं सर्पो भूत्वा दशति, तब उसको सांप बनकर यह डस लेता है। जो भी उस औषधि को उठाता है तो वो रक्षा सूत्र उस समय सांप बन जाता है और उस व्यक्ति को डस लेता है। राजा भवतीभ्यां कदाचित स्या प्रत्यक्षिक्रिया विक्रिया, यानी कि क्या
कभी आपने इसे स्वयं देखा है, इस विकार या इस प्रतिक्रिया को प्रत्यक्ष देखा है? क्योंकि कहीं सुनी बातों पे तो बहुत सारे लोग विश्वास करते थे। कई बार कहते हैं ना हम अंधविश्वास है या फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए राजा अपनी बात की पुष्टि के लिए उनसे पूछते हैं कि क्या सचमुच तुमने इसकी प्रतिक्रिया को यानी इस रक्षा सूत्र को सांप बनते हुए कभी देखा है? उभे अनेकशः, उभे मतलब दोनों तापसी तपस्विनी जो हैं एक साथ कहती हैं अनेकशः यानी कई बार देखा है, एक बार नहीं, हमने कई बार देखा है। तदैव शकुंतला अपि आगच्छति, यानी उस समय फिर वहाँ पर शकुंतला प्रवेश करती है, शकुंतला आती है, प्रवेश करती है इस नाटक में। क्योंकि नाटक चल रहा है तो नाटक की तरह दिखाया जा रहा है कि किसके बाद किसका प्रवेश है। अभी शकुंतला का प्रवेश होता है। राजा प्रिय स्निग्ध वीक्षते, राजा देखता है शकुंतला को और बस उसके मुंह से प्रिय निकलता है। प्रिय निकलने के बाद स्निग्ध होकर, बर्फ की तरह स्निग्ध होकर वो देखता रहता है। इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं बता देती हूँ। चैप्टर तो थोड़ा सा ही बचा है। शकुंतला और दुष्यंत की बहुत ही एक फेमस कहानी है। कहानी ये है कि शकुंतला और दुष्यंत शकुंतला जो थी वो देवपुत्री थी, वहाँ पे देवलोक से आई हुई थी, अप्सरा थी वो, और कुटिया में रहती थी। उस समय दुष्यंत वहाँ शिकार करने आए और शकुंतला को देखा, उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और शकुंतला दुष्यंत से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए वो उसके ख्यालों में खोई रहती थी। उन्होंने गंधर्व विवाह किया। उस समय वहाँ पे एक ऋषि आए उनके दरवाजे पर। ऋषि के बारे में बहुत सुना होगा आपने कि बहुत गुस्से वाले होते हैं। तो उस समय ऋषि आए और ऋषि ने जब द्वार खटखटाया और कई बार आवाज़ दी भिक्षा के लिए, लेकिन शकुंतला दुष्यंत के ख्याल में खोई हुई थी और शकुंतला ने उन ऋषि के जो भी उन्होंने पुकारा था उसका जवाब नहीं दिया और अपने ख्यालों में खोई रही। ऐसा देखकर ऋषि ने शकुंतला को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हो वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। ऐसा सुनकर शकुंतला तो बिल्कुल स्निग्ध हो गई, रोने लगी और शकुंतला बिल्कुल मतलब सहम सी गई, डर गई उनका श्राप देखकर। लेकिन शकुंतला की जो सखियाँ थी और वहाँ जो लोग थे उन्होंने बताया, उन्होंने समझाया ऋषि को कि ऐसा नहीं है, वो तो केवल एक ऋषि मुनि की बहुत ज़्यादा आदर करती है शकुंतला, बहुत आज्ञा भी मानती है, लेकिन किसी वजह से वो हो गया शायद, ध्यान नहीं रहा। नहीं तो शकुंतला ने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया है। ऋषि को समझाया गया, ऋषि मुनि को, कि आपका अपमान वो करना नहीं चाहते थे जानबूझकर, जबकि ऋषि को यही लग रहा था कि मेरा अपमान किया। तब ऋषि ने क्योंकि ऋषि का दिया हुआ श्राप तो कम हो नहीं सकता, तो ऋषि ने उस श्राप को कम करने की एक अवधि बता दी, उसका एक तोड़ बता दिया। उसने कहा कि अगर दुष्यंत ने जो अंगूठी शकुंतला को दी है, उस अंगूठी को जब दुष्यंत देखेंगे तो उन्हें शकुंतला की याद आ जाएगी, तब तक वो शकुंतला को भूल जाएंगे। और होता यही है, दुष्यंत चले जाते हैं, शकुंतला को पूरी तरह से भूल जाते हैं और शकुंतला के हाथ से वो अंगूठी जो होती है वो नदी में स्नान करते हुए या फिर कुछ करते हुए नदी में गिर जाती है वो अंगूठी। शकुंतला की जो अंगूठी नदी में गिर जाती है, उस अंगूठी को कोई मछली आकर निगल लेती है, खा लेती है। अब वो मछली के पेट में है अंगूठी, और कोई मछुआरा जब जाता है मछली पकड़ने उस नदी में, तो उस मछुआरे के जाल में वो मछली आती है और वो मछली बहुत ही बड़ी होती है। मछली जाकर मछुआरा राजा के दरबार में बेचता है। वहाँ पर जाके मछली को जब काटा जाता है तो वो अंगूठी राजा को मिलती है। उस अंगूठी को देखकर राजा को शकुंतला की याद आई और राजा फिर शकुंतला को ढूंढते हुए आते हैं और यहाँ पर उनका पुत्र होता है सर्वदमन,
क्योंकि उस समय तक शकुंतला को भूल चुके थे और शकुंतला गर्भवती थी। तो उनका बेटा इतना बड़ा हो जाता है जब शकुंतला को जब दुष्यंत ढूंढते हुए आते हैं। आगे कहानी है। शकुंतला जयतु आर्यपुत्र। शकुंतला जैसे देखती है उन्हें कहती है आर्यपुत्र की जय हो। बालः अम्ब क एषा। बालक जो है वो छोटा सा बालक सर्वदमन वो कहता है कि माँ ये कौन है। शकुंतला वत्स भागधेयानि पृक्ष। राजा शकुंतलाया पादयो पतति। वो कहती है कि पुत्र तुम ऐसा क्यों पूछते हो, किस उद्देश्य से ऐसा पूछते हो भाग्य के बारे में। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती बेटे से, और उस समय राजा शकुंतला के कदमों में गिर जाते हैं और कुछ भी वो भी नहीं बोल पाते हैं राजा, क्योंकि ऐसा दृश्य रहता है वो उस समय कि शब्दों से ज़्यादा भावनाएं जो हैं वो समझते हैं। सारी कहानी उन भावनाओं से ही समझ जाते हैं सब कोई। शकुंतला वो राजा को उठाती है अपने चरणों से। उत्तिष्ठतु आर्यपुत्र माम एवं। वो कहती है आर्यपुत्र उठिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। तो ये रही सर्वदमन की कहानी जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। आशा करती हूँ अच्छे समझ में आ गई होगी तुम लोग कहानी, और अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से कमेंट करके बताइए कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, यहाँ पर किस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया। जो भी पूछना चाहते हैं मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।